हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। सपोज करो कि स्टॉक है और मुझे वो बाय करना है और वो स्टॉक्स जो है ना बहुत बॉटम पे ट्रेड कर रहा है और मेरे माइंड में चल रहा है कि इसको लूं कि ना लूं। हर ट्रेडर्स के दिमाग में चलता है। इसका क्या समाधान होगा कि कैसे इसको पिक करेंगे कि आगे चलकर ये स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। कोई भी स्टॉक्स का जो प्राइस होता है ना, बॉटम पर कॉस्टली लगता है, बॉटम पर बहुत महँगा लगता है, लेकिन टॉप पर आपको बहुत सस्ता दिखाई देता है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ बहुत सारे स्टॉक्स का। एक मारुति ही ले लो, मारुति 10,000 के आस-पास है। मारुति जब 3,000 था तो लोग बाय नहीं कर रहे थे। 10,000 पे भी ब सस्ता लग रहा है। तो किसी भी स्टॉक्स का प्राइस जो प्राइस जो है बॉटम पर महँगा होता है और टॉप पर सस्ता होता है। ये साइकोलॉजी है। ऐसा ये फ़ील होता है कि कहीं रैली मिस ना हो जाए, कहीं ये प्राइस मिस ना हो जाए। आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि वो प्राइस बॉटम पर है, क्या उसको यहाँ पर चूज़ करना चाहिए, क्या उसको यहाँ पर बाय करना चाहिए? बहुत सारे लॉजिक अगर हम अप्लाई करते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक हो जाती है कि हम एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कैसे क्या आइडेंटिफ़ाई करने जा रहे हो, ठीक है? आइए चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको डिटेल में ई-लीडरशिप सीखना है ना, तो कहीं न कहीं मेंटर को हायर कर लीजिए, ताकि आपको एक अच्छे से ई-लीडरशिप सीख सकें। इन फ्यूचर में आपको ई-लीडरशिप सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक्स पिक करना है तो सबको ट्रेडर बनना है ना, तो ट्रेडर बनने के लिए कोई गाइड तो करने वाला होना चाहिए ना। चलिए, चलते हैं सिस्टम पर। अब मैं एक स्टॉक लिया हूँ और वो स्टॉक है आवास। आप लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इस स्टॉक्स में अगर आप देखोगे, पहले स्टॉक्स को सेलेक्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो बॉटम पे चल रहा है, तो कभी भी ना जब चार्ट लिया लिया किया लिया लेते हैं आप लोग, तो पहले वीकली चार्ट लिया जाता है। मार्क माय वर्ड, ठीक है? वीकली चार्ट लेने से हमें ये पता चल जाता है कि स्टॉक्स में अब तक का मूव कैसा रहा। तो आप देख सकते हो कि इस स्टॉक से अगर हम बात करते हैं, तो इस स्टॉक्स में अभी तक जो मूव चला है, वो 3 ही मूव चला है। देखो, 3 ही मूव चला है। तो कहीं न कहीं ये जो 3 मूव होता है, तो ये करेक्शन का पार्ट होता है। 3 मूव है, तो इसीलिए इसको डब्ल्यू रखा गया है। प्राइस जो फॉल आया है, तो इसको एक्स रखा गया है। अब ये डब्ल्यू, एक्स, वाई और एबीसी क्या है? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सीरीज नंबर 12 और 13 को वॉच करना है। 12 और 13 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि ये कैसे चीज़ें बनती हैं और कैसे चीज़ें ये डिस्क्राइब होती हैं। ठीक है? अब देखोगे तो 3 ही मूव आया है और जो प्राइस का जो मूव चल रहा है वो चौथे मूव की तरफ डाउन ट्रेंड में है। ठीक है? चौथा मूव डाउन ट्रेंड में है। तो क्या किया गया है इस पर कि यहाँ से देखोगे तो यहाँ से मतलब इसको 100% रखा गया है और इसको 0% रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में आ रहा है। जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो हमेशा डाउन साइड का रिट्रेसमेंट लगाते हैं। तो मैंने भी वही किया है। तो आप देखोगे तो यहाँ से जो डब्ल्यू से जो एक्स की तरफ जो प्राइस का जो फॉल आ रहा है, वो मोर देन 61% है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी एक्स बनता है, तो एक्स का मिनिमम ही 61.8% होता है। जब भी अगर आपको इस तरह का कभी चार्ट दिखाई दे, तो आप ये मान के चलना कि 61.8% इसका वैल्यू होगा। क्लियर? ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो ये 81% भी हो सकता है, क्लियर? और आगे भी जा सकता है, बट 80 61% जो होता है एक आइडियल फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं आगे। देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक-एक करके इलियड सिखा रहा हूँ, लेकिन बारीकियाँ कहीं न कहीं छूट जाती हैं। तो बारीकियों को सीखने के लिए आपको ना इलियड सीखना पड़ता है। बारीकियाँ सीखना ज़रूरी है कि बारीकियाँ, मेंटरिंग और हर तरह से हमें ट्रेड का सपोर्ट ये सब चाहने के लिए आपको एक मेंटर का होना ज़रूरी है, ठीक है? हमारे बैचेज़ चलते रहते हैं, आप बैच को जॉइन कर सकते हैं। अब क्या करना है? अब हमें पोज़ीशन बनाना है, अब हमें इसमें ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसी जो लेंथ को क्या करेंगे, ये जो लेंथ देख रहे हो, ये जो मूव देख रहे हो, इसी को हम लोग कवर करेंगे। पता लगाएँगे कि ये किस नेचर में आया है और क्या हो सकता है, ठीक है? तो आप देखोगे तो यहाँ पर 61% का प्राइस जो है नीचे के साइड में आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो ये 81% तक मतलब 1125 का लो इन फ्यूचर में लगा सकता है। ठीक है? तो अब ये जो 61% और आपका 81% ये दोनों रेंज क्या होते हैं? ये बाइंग रेंज होते हैं। इनको बाय किया जाता है। इस रेंज पे इनको एक्यूमुलेशन का ज़ोन बोलते हैं इसको, ठीक है? और जो स्टॉप लॉस होता है वो ये होता है।
ठीक है ना? तो अगर कभी इनको बाय करने का मौका मिले, तो आप इसको बाय कर सकते हो, ये इसी का स्टॉप्स लगा के, ठीक ना? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पता लगाएँगे कि क्या हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आपको बहुत कुछ इसमें बताने जा रहा हूँ, इसको वीडियो पूरा स्किप मत करना, आपको पूरा वीडियो देख के ही जाना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, अब इसमें अगर मान लो कि प्राइस जो है यहीं से मूव करना शुरू करता है, एग्ज़ाम्पल लो कि यहीं से प्राइस मूव करना शुरू कर दिया, तो क्या करोगे? अब ये आपका पूरा मूव डब्ल्यू हो गया और ये एक्स हो गया, तो अब क्या बनेगा? अब बनेगा वाई। तो जब वाई बनेगा तो नो डाउट प्राइस का जो मूव होगा ये कहीं न कहीं डब्ल्यू से आगे होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप इसको वाई कंसीडर करोगे, ये आपका वाई मूव बनेगा। तो इस तरह से जो है डब्ल्यू एक्स वाई इसको बोलते हैं डबल करेक्शन, ठीक है? डबल करेक्शन का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। फिलहाल के लिए आपको 12 नंबर सीरीज़ और 13 नंबर का सीरीज़ आपको वॉच करना है, ठीक है? आइए चलते हैं कि वाइज़ का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इसको हम लेकर आएँगे डेली के टाइम फ्रेम पर। तो डेली के टाइम फ्रेम पर आप देखो यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम पर केवल यही लेग काउंट होगा, ठीक है ना? केवल और केवल ये, क्योंकि ये क्लियर दिख रहा है कि ये अपना ए है, ये बी है और सी है, ठीक है? तो प्राइस अभी इस लेग में है, तो इसी लेग की काउंटिंग की जाएगी। क्लियर? आइए चलते हैं। अब इसी लेग की काउंटिंग करते हैं अगर हम लोग, तो इस स्टॉक्स में आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस आपका डब्ल्यू था। मैं इसको डब्ल्यू फिर से मार्क कर देता हूँ, यही टॉप है आपका, तो ये आपका डब्ल्यू हो गया। सीरीज को वॉच करते रहिए, सीरीज में जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा कमेंट करते रहिए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करता रहूँ आपको। मेरा पूरा एक ही मोटो है कि आप ईलियड अच्छे से सीख जाएँ। तो आप अगर यहाँ से आप देखोगे ना तो यहाँ से जो फॉल आया है, ये ए बना और इस ए में 5 मूव है और प्राइस जो है बी गया और ये 38.2% गया है और यहाँ से प्राइस का फॉल आया है तो ये आपका सी बना है। तो एबीसी का नेचर बना है और बी आपका 38.2% है, तो ये पूरा मूव क्या हुआ? ये पूरा मूव हुआ आपका ज़िगज़ैग करेक्शन। क्लियर? अब ज़िगज़ैग करेक्शन के बाद डब्ल्यू फिर से आता है लेकिन हम उसको डब्ल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। ज़िगज़ैग करेक्शन के बाद इसको अगेन हमने ए रख दिया है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालेंगे। जब रिट्रेसमेंट डाला तो यहाँ बी भी अपना 38.2% पर ही आकर रुका पड़ा है। ठीक है? रुक गया था 38.2% पर। तो ये आपका ए और ये आपका बी 38.2%। तो बी क्या हुआ जी? 38.2% है तो। जब बी 38.2% हो या 50% हो, तो उसका मतलब यही एक ही हुआ कि वो भाव ज़िगज़ैग करेक्शन है। ठीक ना? ये ध्यान रखना, चाहे वो प्राइस डाउन साइड में रहे और चाहे वो प्राइस अप साइड में रहे, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ से जब चलोगे ना बी बन गया, अब सी का नेचर बनेगा। तो सी का नेचर में देखोगे तो ये भी जो सी है रेड कलर का, ये भी 5 मूव में आना चाहिए। तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये जो मूव बना है, ये भी क्या बना है? ये भी ज़िगज़ैग बना है। एक ज़िगज़ैग ये और एक ज़िगज़ैग ये। तो डबल ज़िगज़ैग हो गया। अब डबल ज़िगज़ैग में प्राइस का जो फॉल आता है, ये बड़े स्पीड से आता है। आप देख नहीं सकते हो बड़े स्पीड से फॉल आया, नो डाउट। ये प्राइस को मूव करने में टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि डबल ज़िगज़ैग के बाद प्राइस का जो मूव होता है, वो थक चुका होता है और इसको रिवर्सल लेने में टाइम लगता है। रिवर्सल लेना शुरू कर चुका है, आप देखो तो रिवर्सल लेना इसने बहुत बढ़िया से शुरू कर दिया है। कभी भी अगर आपको इस तरह से रेट मिले, तो आपको क्या करना है कि आप छोटा सा ये स्टॉप्स रखें या फिर वो 81% जो वीकली में बताया था वो स्टॉप्स रख सकते हैं और आपको क्या करना है, इसको करना है बाई। तो जब बाई करोगे ना, तो आपको आपको क्या करना है कि जब बाई करोगे और प्राइस अगर चलना शुरू कर देता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे रिट्रेसमेंट डाल देना। ठीक है? तो जब आप इस तरह से रिट्रेसमेंट डालते हो, तो वैसे 14% पे ज़्यादा कन्फर्मेशन आ जाएगा, लेकिन आप फिर भी एक लाइट रिस्की एक एक्शन ले सकते हो। तो अगर प्राइस चलना शुरू करता है, तो पहला मूव आकर 38.2% में फिनिश होगा। और उसका मैक्सिमम जो मूव बनेगा वो बनेगा आपका 61.8% पर। अगर ये रेट 61.8% पर आ गया और इसके ऊपर चलना शुरू कर देता है, तो ये मानकर चलना कि आने वाले टाइम पर ये बहुत बड़ा मूव देने वाला बन सकता है। अगर ये 61% नहीं जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो भी आपको प्रॉफिट मिले या जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ से हमें एक सफिशिएंट अमाउंट मिल गया, तो आप बाहर हो जाना।
अगर आप इस तरह से स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हो और अगर इस तरह से काउंटिंग करते हो और इस तरह से स्टॉक्स का एनालिसिस करते हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी काउंटिंग और आपकी ट्रेडिंग दोनों इंप्रूव हो सकती है। तो आज से काम पे लग जाओ, जिस तरह से मैंने काउंट करके दिया है, आप उसको अप्लाई करो। कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है? और बैच को जॉइन करना ना भूलें, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और कैसा लगा, जो भी भाई-बहन हैं, जाते-जाते सब्सक्राइब करके जाना और लाइक बटन ज़रूर दबा देना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।